आगे बढ़ते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का चौथा दिन है आज प्रदर्शन का उत्तर प्रदेश में, और ओपी राजभर के घर के बाहर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार मांगे बुलंद की जा रही हैं शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से। चौथे दिन प्रदर्शन पे डटे हुए हैं ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी। ओपी राजभर के घर के बाहर आप देख रहे हैं तस्वीरें, तख्तियां लेकर ये सभी अभ्यर्थी मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी हैं और इसको लेकर ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और अब आपको प्रदर्शन की हम 4 तस्वीरें दिखाते हैं। 2 सितंबर को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ। 3 सितंबर को आशीष पटेल के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। वहीं 4 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर छात्रों ने धरना दिया। वहीं आज शिक्षक दिवस के दिन ओपी राजभर के घर के बाहर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और लखनऊ में योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर के घर के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता पंकज झा की एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाते हैं। है कि 5 सितंबर को पूरे देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ लखनऊ में यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जो पिछड़ी बिरादरी से आते हैं, बीजेपी के सहयोगी दल सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनके घर पर 69,000 टीचर भर्ती के जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आशीष पटेल और फिर उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के घर पर धरना प्रदर्शन हुआ। तो बस सवाल ये उठता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये धरना प्रदर्शन क्यों लगातार जारी है। हम बात करते हैं अमरिंद से। अमरिंद, बार बार वही सवाल उठ रहा है कि लगातार ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? क्योंकि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, सब लोग आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं आपके लिए न्याय होगा, 3 महीने का कोर्ट ने आदेश दिया है। ये हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई थी, फिर भी यही सब कह रहे थे कि अब तो लिस्ट आ गई है, मुख्यमंत्री जी मान लिए हैं, आप लोग बेसिक में हो, लेकिन अभी तक न्याय नहीं हो पाया। वही अधिकारी हैं, बिल्ली को ही दूध रखने की व्यवस्था दी गई है, फिर से वही अधिकारी हैं, फिर घोटाला करेंगे, फिर गड़बड़ झाला करेंगे। हम लोग इस वजह से लगे हैं कि जब आयोग ने मान लिया, राष्ट्रीय हाईकोर्ट ने मान लिया, मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, न्याय में देरी क्यों? जो काम 3 घंटे 3 दिन में हो सकता है, 30 दिन। तो आज तो राजभर जी से आप लोगों की भेंट हुई? हाँ, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आप अपनी मांग बताइए। हम लोगों ने अपनी मांग बताया तो उन्होंने कहा देखिए हमारी जितनी हैसियत है, जितनी हमारी पावर है, हम उतना आपके लिए कर रहे हैं, आपकी बात उठाएंगे। हम लोगों ने कहा नहीं, आपकी अगर हैसियत नहीं है, आपकी पावर नहीं है, तो आप हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री से डायरेक्ट करा दीजिए। आप घटक दल हैं उनके साथ हैं एनडीए के, तो आप क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा 5 मिनट का हमें समय दीजिए, हम बात कर ले रहे हैं। उन्होंने प्रमुख सचिव साहब से बात की और अवनीश अवस्थी जी से बात की। तो उन्होंने कहा कि शाम तक बच्चों का नाम ले लीजिए, शाम तक हम बता दे रहे हैं, जैसे भी होगा हम सब बैठ के मुलाकात करा देंगे। तो एक वादा मिला है और भरोसा भी मिला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन सब की मुलाकात कराई जाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार कहा गया है कि किस तरीके से जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया 14 तारीख को, उस फैसले का सम्मान किया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ नीति और नीयत का है। नीति में खामियां रही, इसी वजह से हाईकोर्ट का फैसला आया, नई मेरिट लिस्ट बनाने के लिए कही गई। और अब सवाल नीयत का उठ रहा है कि 14 तारीख को फैसला आया और अभी तक सरकार की तरफ से नई मेरिट लिस्ट बनाने को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है, इसके बारे में कोई जानकारी इन अभ्यर्थियों को नहीं दी गई है। इसीलिए हम ये बात कही जा रही है, नीति और नीयत की सरकार पर इसी तरीके से सवाल उठ रहे हैं।